हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को देखते हुए एक क्लास लेके आया हूं मैं। इस क्लास के अंदर 25% है दोस्तों। कितने हैं? 25% है। और उम्मीद ये करूंगा मैं आपसे कि 25% का आंसर आप सही दोगे एकदम, ठीक है। तो वो तो एंड में देखना है कितने परसेंट आपके सही होते हैं। लेकिन पहला प्रश्न है कि सिस्टम ट्रे में क्या प्रदर्शित होता है। सिस्टम ट्रे में क्या प्रदर्शित होता है। अब बात यह आती है कि सिस्टम ट्रे होता कहाँ है भाई। तो देखिए, ये आपका मॉनिटर है और मॉनिटर के यहाँ पे नीचे एक होती है टास्क बार। और टास्क बार का जो ये वाला एरिया होता है ना इधर का, इसमें आपका सिस्टम ट्रे होता है। ये क्या होता है दोस्तों? ये सिस्टम ट्रे होता है। तो यहाँ पे जो प्रदर्शित होता है केवल डेट नहीं, केवल टाइम ये भी नहीं, तो इसमें बैकग्राउंड प्रोग्राम जो रन हो रहे होते हैं वो आता है, आइकन्स आते हैं, साथ में टाइम भी आता है दोस्तों। वॉल्यूम का सिंबल भी यहीं पे आता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। क्या आता है दोस्तों? सिस्टम ट्रे में बैकग्राउंड प्रोग्राम्स के साथ साथ में आइकन्स और टाइम आता है। और ये किसके अंदर होता है दोस्तों? ये टास्क बार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? टास्क बार के अंतर्गत आता है ये। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, जीयूआई आधारित सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है। जीयूआई आधारित सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है। केवल टेक्स्ट आधारित होता है, कमांड आधारित होता है, ग्राफिक्स और आइकन आधारित होता है, या धीमा सिस्टम होता है। बताइए दोस्तों, दूसरे में क्या आएगा भाई साहब? दूसरे में आएगा ग्राफिक और आइकन आधारित होता है दोस्तों। ये ग्राफिक और आइकन आधारित होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड, विंडोज, फोटोशॉप या वीएलसी। दोस्तों बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पे एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, यहाँ पे फोटोशॉप भी एप्लीकेशन है, और यहाँ पे वीएलसी भी क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पे विंडोज क्या है दोस्तों? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट, सॉरी। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा है, टास्क बार का मुख्य कार्य क्या है। टास्क बार का मुख्य कार्य क्या है भाई? फाइल सेव करना, रनिंग प्रोग्राम दिखाना, वायरस हटाना, या कंप्यूटर बंद करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करें टास्क बार का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो होता है दोस्तों रनिंग प्रोग्राम दिखाना। क्या दोस्तों? रनिंग प्रोग्राम दिखाना होता है। और ये किसके अंदर दिखते हैं? टास्क बार के सिस्टम ट्रे के अंतर्गत दिखते हैं दोस्तों। सिस्टम ट्रे के अंतर्गत दिखते हैं, सिस्टम ट्रे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा रनिंग प्रोग्राम दिखाना। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है दोस्तों, स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? नहीं आया लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। प्रोग्राम खोलने के लिए भी होता है, सेटिंग बदलने के लिए भी होता है, शट डाउन करने के लिए भी होता है, लेकिन फाइल डिलीट करने के लिए दोस्तों नहीं होता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। स्टार्ट बटन क्या होता है? प्रोग्राम खोलना, सेटिंग बदलना, शट डाउन करना, लेकिन फाइल डिलीट करना इसमें नहीं आता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, विंडोज में क्विक लॉन्च कहाँ स्थिर होता है। विंडोज में क्विक लॉन्च कहाँ स्थित होता है? डेस्कटॉप में, कंट्रोल पैनल में, माई कंप्यूटर में, या टास्क बार में। विंडोज में क्विक लॉन्च कहाँ स्थित होता है? डेस्कटॉप, कंट्रोल पैनल, या माई कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, विंडोज की बात की जाए तो जो क्विक लॉन्च होता है वो होता है दोस्तों एक तरीके से कहाँ होता है? टास्क बार में होता है भाई साहब। कहाँ होता है दोस्तों? टास्क बार में होता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, टास्क बार। ओके ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सिस्टम ट्रे किसका भाग है। अभी बताया था ना मैंने आपको, ये किसका भाग है दोस्तों? ये टास्क बार का भाग होता है दोस्तों, ठीक है। किसका होता है दोस्तों? टास्क बार का होता है। तो यहाँ पे आएगा टास्क बार, ओके, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है। तो मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ में कई कार्य करना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों एक समय में एक कार्य नहीं, कई कार्य एक साथ करना। बी ऑप्शन इज राइट, कई कार्य एक साथ करना दोस्तों मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है, विंडोज 8 में स्टार्ट मेन्यू क्यों हटाया गया था। विंडोज 8 में स्टार्ट मेन्यू क्यों हटाया गया था? स्पीड बढ़ाने के लिए, रैम कम करने के लिए, वायरस रोकने के लिए, या यूआई बदलने के लिए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा यूआई बदलने के लिए। डी ऑप्शन इज राइट, यूआई बदलने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, ओरेकल क्या है। बताइए दोस्तों ओरेकल क्या है। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। 10वां प्रश्न यहाँ पे ओरेकल क्या है। दोस्तों यहाँ पे बात करें ओरेकल की तो यह दोस्तों डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है भाई साहब? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। फोल्डर का मुख्य कार्य क्या है।
फाइल डिलीट करना, फाइल प्रिंट करना, फाइल स्टोर करना या वायरस हटाना। दोस्तों फोल्डर की बात की जाए तो फोल्डर करता है दोस्तों फाइलों को स्टोर, तो सी ऑप्शन इज राइट, फाइलें स्टोर करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फाइल स्टोर करना किसका कार्य है दोस्तों? फोल्डर का कार्य है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। डायरेक्टरी का दूसरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, डायरेक्टरी जो होती है ना, एक फाइल, फोल्डर, डिस्क या ड्राइव, आप बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको देता हूं मैं 5 सेकंड का समय। डायरेक्टरी का दूसरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, डायरेक्टरी का जो दूसरा नाम है ना, वो है दोस्तों फोल्डर। क्या होता है दोस्तों? फोल्डर होता है डायरेक्टरी का दूसरा नाम, FOLDER। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, फोल्डर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, रिसाइकल बिन से फाइल डिलीट करने के बाद क्या होता है? रिसाइकल बिन से फाइल डिलीट करने के बाद क्या होता है? परमानेंटली डिलीट हो जाती है फाइलें, रिस्टोर हो जाती हैं, कॉपी हो जाती है या मूव हो जाती है? दोस्तों बात करें रिसाइकल बिन से डिलीट करने के बाद, परमानेंटली डिलीट हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? परमानेंट डिलीट हो जाती है। वैसे अस्थायी रूप से होती है और रिसाइकल में फाइल डिलीट करने के बाद परमानेंट हो जाती है। अगर मान लो कोई आपसे ये पूछे कि मुझे डायरेक्टली, जैसे कि मान लो कोई आइकन को डिलीट करना चाहता हूँ परमानेंट रूप से, तो मैं कौन सी कुंजी प्रेस करूंगा? तो दोस्तों अगर आपको परमानेंट मिटाना है कोई चीज को, तो एक तरीके से हम शिफ्ट के साथ में डिलीट की प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ में क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? डिलीट की प्रेस करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों? परमानेंट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए होता है दोस्तों? परमानेंट, परमानेंट डिलीट करने के लिए पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि GUI का उपयोग किसे आसान बनाता है? GUI का उपयोग किसे आसान बनाता है? प्रोग्रामिंग को, यूजर इंटरेक्शन को, नेटवर्किंग को या कोडिंग को? बताइए दोस्तों किसको आसान बनाता है GUI? GUI का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। और ये क्या करता है दोस्तों? ये करता है भाई साहब यूजर इंटरेक्शन। क्या करता है दोस्तों? आसान किसे बनाता है? यूजर इंटरेक्शन को, कि आराम से आसानी से यूज किया जा सकता है फिर इसको। ठीक है, तो इसमें आएगा दोस्तों बी ऑप्शन पे टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि विंडोज XP किस कंपनी का उत्पाद है? विंडोज XP किस कंपनी का उत्पाद है? एप्पल का, गूगल का, IBM का या माइक्रोसॉफ्ट का? बताइए दोस्तों, ये बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए। उम्मीद करूंगा इसका आंसर आप दोगे सभी कमेंट बॉक्स के अंदर। विंडोज XP किस कंपनी का उत्पाद है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो यहाँ पे लगा लीजिए डी ऑप्शन पे टिक, माइक्रोसॉफ्ट। 15 में से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, टास्क बार में कौन सी जानकारी दिखाई देती है? टास्क बार में कौन सी जानकारी दिखाई देती है? रनिंग प्रोग्राम, डेट एंड टाइम, नोटिफिकेशन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों टास्क बार में कौन जानकारी दिखाई देती है? तो दिखाई देती है रनिंग प्रोग्राम भी, डेट एंड टाइम भी और नोटिफिकेशन भी। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पे। तो डी पे लगा लीजिए टिक, उपरोक्त सभी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कौन सा OS कमांड लाइन आधारित है? कौन सा OS कमांड लाइन आधारित है? विंडोज, लिनक्स, GUI या फिर बात करें DOS या मैक? 4 ऑप्शन आपके सामने और चारों में से क्या होगा दोस्तों सही जवाब? कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों OS कमांड लाइन क्या है दोस्तों? DOS है। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक, DOS। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है कि स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है? प्रोग्राम लिस्ट, सेटिंग, शटडाउन ऑप्शन या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है? तो यहाँ पे बात की जाए स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम लिस्ट भी होती है, सेटिंग भी होती है, शटडाउन ऑप्शन भी होते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा, डी ऑप्शन इज राइट। स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है? प्रोग्राम लिस्ट भी होती है, सेटिंग भी होती है और शटडाउन ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी आएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है, सब डायरेक्टरी क्या होती है? सब डायरेक्टरी क्या होती है? मेन फोल्डर, फोल्डर के अंदर का फोल्डर, या फाइल की बात की जाए या ड्राइव? बताइए दोस्तों सब डायरेक्टरी क्या होती है? मेन फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर का फोल्डर होता है, फाइल होता है या ड्राइव होता है? तो सब डायरेक्टरी की बात की जाए किसे कहते हैं सब डायरेक्टरी? देखिए दोस्तों फोल्डर के अंदर फोल्डर,
इसे हम क्या बोलेंगे, सब डायरेक्टरी बोलेंगे। अब बात करें फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको हम सब फोल्डर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सब फोल्डर भी हम कह सकते हैं इसको, या सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का दूसरा नाम क्या होता है, फोल्डर ही होता है वैसे। तो सब फोल्डर कहेंगे आपको, या फिर हम कहेंगे सब डायरेक्टरी, किसे, फोल्डर के अंदर फोल्डर को। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास में 20वां, सिस्टम ट्रे में कौन कौन सा आइटम होता है। सिस्टम ट्रे में कौन कौन सा आइटम होता है। पहला वॉल्यूम आइकन, दूसरा नेटवर्क आइकन, तीसरा क्लॉक, या उपरोक्त सभी। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे सिस्टम ट्रे की, तो सिस्टम ट्रे आपको मिलता है टास्क बार के अंदर। किसके अंदर मिलता है दोस्तों, टास्क बार के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर वॉल्यूम आइकन भी होता है, नेटवर्क आइकन भी होता है, और क्लॉक भी होती है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा भाई साहब, उपरोक्त सभी आएगा 20वें प्रश्न में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्लास एकदम इजी क्वेश्चनों वाली है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां है कि विंडोज का उपयोग किस लिए किया जाता है। विंडोज का उपयोग किस लिए किया जाता है भाई साहब, हार्डवेयर कंट्रोल के लिए, सॉफ्टवेयर रन के लिए, या फिर यूजर इंटरफेस देना, या उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों सही जवाब इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं मुझे। हार्डवेयर कंट्रोल, सॉफ्टवेयर रन करना, यूजर इंटरफेस देना, या उपरोक्त सभी। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे, तो विंडोज का जो उपयोग है हार्डवेयर कंट्रोल के लिए भी होता है, सॉफ्टवेयर रन के लिए भी होता है, यूजर इंटरफेस देने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी आएगा, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लिनक्स का, एमएस वर्ड का, विंडोज का, या डीओएस का। दोस्तों बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो कौन सा है भाई, ये भी नहीं है, विंडोज भी नहीं होता है, और डीओएस भी नहीं है। यहाँ आएगा दोस्तों एमएस वर्ड। क्या है दोस्तों आपके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बी ऑप्शन इज राइट, एमएस वर्ड। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां है रिसाइकल बिन का आइकन कहाँ होता है। रिसाइकल बिन का आइकन कहाँ होता है, टास्क बार में, डेस्कटॉप में, कंट्रोल पैनल में, या ब्राउजर में। रिसाइकल बिन का आइकन कहाँ होता है, बताइए दोस्तों कहाँ होता है रिसाइकल बिन का आइकन। तो देखिए ये आपका मॉनिटर होता है भाई साहब। ठीक है, और इस मॉनिटर के अंदर ये तो होता है टास्क बार। क्या होता है दोस्तों, ये एरिया आपका टास्क बार कहलाता है, ध्यान देना इस चीज को। यहाँ पे टास्क बार की बात की जाए, फिर यहाँ पे जाकर के ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप एरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेस्कटॉप एरिया बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप एरिया के अंदर ही यहाँ पे जाकर के आपका जो आइकन होता है ना, आइकन्स होते हैं छोटे छोटे से, और इनमें से एक होता है दोस्तों आपका रिसाइकल बिन। क्या होता है दोस्तों, रिसाइकल बिन होता है। तो यहाँ पे आएगा डेस्कटॉप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों, डेस्कटॉप में पाया जाता है रिसाइकल बिन का आइकन। और रिसाइकल बिन क्या करता है दोस्तों, फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, डिलीट फाइलों को। किसको दोस्तों, डिलीट फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। क्या करता है दोस्तों, डिलीट फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर कौन करता है दोस्तों, डेस्कटॉप करता है। ठीक है, सॉरी, डेस्कटॉप का रिसाइकल बिन करता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24 क्वेश्चंस की तरफ। 24 आपका है कि विंडोज में फाइल एक्सटेंशन क्या बताता है। विंडोज में फाइल एक्सटेंशन क्या बताता है दोस्तों, साइज बताता है, लोकेशन बताता है, नेम बताता है, या टाइप बताता है। तो विंडोज 11 में एक तरीके से फाइल एक्सटेंशन की बात की जाती है। तो ये होता है दोस्तों एक फाइल का प्रकार, फाइल के जानने का प्रकार, जानने का प्रकार। ठीक है, तो फाइल को जानने का प्रकार क्या कहलाता है दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। तो यहाँ पे बात की जाए साइज, लोकेशन, नेम, या टाइप, तो जानने का प्रकार एक तरह से टाइप हो गया ना। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, टाइप। जैसे मान लो मैं बात करूं, मेरे पास एक फाइल है abc.docx, है ना, डी यहाँ पे छोटा लिख देता हूं मैं, docx, ये एक फाइल है मेरे पास में। तो यहाँ पे जो docx है ना भाई साहब, ये .docx, ये क्या है, फाइल का एक्सटेंशन है। क्या है दोस्तों, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, तो पता लग गया, और इस docx से पता लग जाएगा कि फाइल किसकी है, वर्ड की फाइल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन की तरफ। 25 दोस्तों, टास्क बार में कौन सा फीचर नहीं होता है। टास्क बार में कौन सा फीचर नहीं होता है, स्टार्ट बटन, सिस्टम ट्रे, मेन्यू बार, या रनिंग एप्स। दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट बटन भी होते हैं, सिस्टम ट्रे भी होता है, और मेन्यू बार नहीं होता है दोस्तों, और रनिंग एप्स भी यहाँ पे दिखाई देते हैं जो
रनिंग ऐप होते हैं भाई, कौन कौन सा चल रहा है वो सब कहाँ दिखाई देंगे आपको, टास्क बार में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों मेन्यू बार, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे मेन्यू बार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इजी भी लगी होगी, काफी इजी लगी होगी क्लास ये। तो आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने पर्सन ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, जिनमें आपकी कोई गलती नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि किन किन बच्चों के इन 25 प्रश्नों में से 25% सही हो चुके हैं, या 20 तक पर्सन किस किस बच्चे के सही हो चुके हैं वो भी मुझे बताओ, ठीक है। मतलब 20 तक, इन 25 में से 20 तक किन किन बच्चों के एकदम सही पर्सन हो चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और अपनी क्लास रेगुलर शाम को 6:15 पे आ जाएगी दोस्तों, और मॉर्निंग में आती है दोस्तों 7:15 पे। तो आप एक तरीके से सब्सक्राइब कर लो जिससे सारे अपडेट आपको मिल सके। साथ में इस क्लास को उन बच्चों के पास शेयर करो जिनकी RSC-IT की एग्जाम है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को बेटर करते रहिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।